Hello dear viewers. So the topic that we are going to discuss today is the first chapter of class 9 economics book, that is the story of village Palampur, that is from CBSE board. And as we all know, this is a new subject for class 9 students of CBSE, and the main intention of this topic is to introduce the students to the subject called economics. It's a very vast and very relevant subject. So, before we get deep into the subject, we have to learn some basics. We have to understand the meaning of economics and what is an economy, that is to be understood first. Then only we can uh, discuss more details or the critical concepts of economic. Okay. So, the basic aim of this chapter, as I told you, is to introduce you to the subject called economics and the area called economy, right. So, we will continue with this. Now, these are the objectives of the lesson. What we are going to learn through this lesson. As you can see here, it is written part 1. We have divided this chapter into 3 parts. We will learn this chapter in 3 parts so that we will have a clear and crystal understanding of the chapter and the various concepts which are expected us to learn through this chapter. We will be discussing each and every one bit by bit and thoroughly. Okay, and I hope you will enjoy and you will learn through this online class. Okay, so for our objectives are, first we will try to learn or understand what is an economy and what are its functions. ठीक है, अर्थनीति क्या है और अर्थनीति के अंदर क्या क्या कार्य या तो फंक्शंस होते रहते हैं, एक्टिविटीज होते रहते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे. सेकंड में हम देखेंगे व्हाट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन कहने से हम क्या समझते हैं, उत्पादन जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है, कैसे होता है, उसको थोड़ा सा हम ब्रीफली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. थर्ड, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स मतलब कारक. प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसको हमने इकोनॉमिक्स में क्या किया है, हमने उसको डिवाइड कर दिया है. ठीक है, राइट. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. एंड लास्टली हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विथ एग्जांपल्स. ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कारक होते हैं या तो घटक होते हैं प्रोडक्शन के, उसका डिवीजन जो किया गया इकोनॉमिक्स में, तो वो सब डिवीजन क्या क्या हैं, ठीक है, और उसका कुछ एग्जाम्पल्स भी लेके हम उसको एनालाइज करेंगे या तो समझने की कोशिश करेंगे. तो बेसिकली ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो पहले हम चलो समझते हैं कि इकोनॉमी कहने से हम क्या समझते हैं. इससे पहले कि हम इकोनॉमी को समझें, मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि हम जानते हैं एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ केयर सिस्टम हम बोलते हैं, दैट इज स्वास्थ्य व्यवस्था. तो व्यवस्था मतलब होता है सिस्टम. एक एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे कि मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग लर्निंग कर रहे हो, उस तरह से चलो एक एग्जांपल लेते हैं एक स्कूल का. तो स्कूल में क्या होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ऑफिस वर्कर्स होते हैं, हाँ कि नहीं. अगर प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जो भी, अगर उसमें बसेस हैं, व्हीकल्स हैं, तो बच्चे आते जाते करते हैं. तो वहाँ पे जो बसेस का ड्राइवर्स हैं वो अपना काम करते हैं, टीचर्स अपना काम करते हैं, स्टूडेंट्स अपना काम करते हैं, ऑफिस वर्कर्स अपना काम करते हैं, पियन लोग जो होते हैं वो अपना काम करते हैं. तो इसी तरह से सब लोग जो हैं एक स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, किसी का भी तुम एग्जाम्पल ले लो, वो अपना अपना काम सब अपना अपने एरिया में करते रहते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, ये सब लोग जो एक सिस्टम का पार्ट हैं, स्कूल में अलग अलग लोग जो अपना अपना काम करते हैं, बेसिक टारगेट क्या है, क्या अचीव करने की कोशिश वो करते हैं, कौन सा पर्पस में उनको एंगेजमेंट दिया गया है. अल्टीमेटली वी हैव टू प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू स्कूल, हाँ या नहीं. तो एक स्कूल का मेन इंटेंशन होता है बच्चों को एजुकेशन देना. ठीक है, तो वो एजुकेशन देने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग काम में एंगेज्ड हैं. तो एज आई टोल्ड यू, इट इज़ ए सिस्टम, या एक व्यवस्था है. ठीक है, जिसमें सब लोग अपना अपना एरिया में, अपना अपना फील्ड में, अपना अपना कैपेसिटी में काम कर रहे हैं. एंड वो सबका एक अल्टीमेट एम होता है. टीचर का भी अल्टीमेट एम होता है कि बच्चों को एजुकेशन मिले. जो पियोन वहाँ पे काम कर रहा है वो भी स्कूल को आगे बढ़ाने में, स्कूल का काम को ईजी करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, मदद करता है. बट अल्टीमेटली टारगेट क्या है,
बच्चों को एजुकेशन देना। तो सभी लोग जो यहाँ पे अपना अपना काम कर रहे हैं, अल्टीमेट एम होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग एजुकेशन हियर, राइट और नॉट। सो ये एक सिस्टम है। उसी तरह से हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो कि मेडिसिन दवाई वगैरह बनाते हैं वो हैं, एम्बुलेंस है, बेड्स हैं। तो ये जो भी जितने सारे हमने जितने सारे व्हाट एरियाज़ और जितने सारे ब्रांचेस ऑफ ए हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में हमने अभी बोला, तो ये सब क्या क्या करते हैं, वो अपना अपना काम करते रहते हैं। क्यों? सो दैट पीपल गेट बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड सो दैट वी कैन मेंटेन पीपल्स हेल्थ। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है। तो बेसिकली सिस्टम कहने से हम ये समझते हैं कि जहाँ पे कुछ लोग अपना अपना काम करते रहते हैं और सबका एक अल्टीमेट एम होता है टू फुलफिल सर्टन एम और टू अचीव सम टारगेट। इसी तरह से इकोनॉमी कहने से हम क्या समझते हैं, ये भी एक सिस्टम है। तो जिसको समझने के लिए हम लोग को कुछ क्वेश्चन अपने आप को, सवाल पूछना पड़ेगा अपने आप को। अगर ये सवाल का जवाब हम ठीक तरह से दे सकें, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आएगा, अगर आपको लगता है कि इसका जवाब आपको मालूम है, तो आई एम श्योर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल वर्क। जो भी काम हम देखते हैं लोग करते रहते हैं हमारे चारों तरफ, लोग तरह तरह के काम करते हैं। कोई खेती करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई ऑफिस में काम करते हैं। तो ये लोग काम करते क्यों हैं, इसका आंसर हमको ढूंढना है। ठीक है, सेकेंड ये है व्हाई डू वी हैव इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। हमारे एरिया में भी हो सकता है, नहीं तो बाहर कोई स्टेट में है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। तो ये सब क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज में होता क्या है, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या यह ज़रूरी है, ये क्वेश्चन हमको पूछना है अपने आप को, और उसका आंसर भी, उसका रिप्लाई भी हमको खुद ही देना है। थर्ड है व्हाट डू ट्रेन्स, ट्रक्स, शिप्स, लॉरीज एट्सेट्रा कैरी एवरीडे। ये जो ट्रक्स हो गए, ट्रेन्स हो गए, ये सब एवरीडे हम देखते हैं कि आना जाना करते रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो ये सब गाड़ियों में क्या जाता है, क्या आता है, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, ये सब कुछ क्वेश्चंस है। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है सो दैट यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि एक इकोनॉमी जो है वो कैसे चलता है और उसके अंदर होता है क्या है। ठीक है, तो आंसर्स ये रहा। पहला आंसर जो था व्हाई डू पीपल वर्क, आप लोगों को ये आंसर आपका मन में आ गया होगा कि लोग काम इसलिए करते हैं सो दैट दे कैन अर्न इनकम, दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड। अपना गुजारा करने के लिए, अपना नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनको पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ मिलेगा, जब हम काम करेंगे तब उनको पैसा मिलेगा। ठीक है कि नहीं, तो अगर हम काम करेंगे हमको पैसा मिलेगा, और पैसा से हम अपना नीड को फुलफिल कर सकते। दैट इज़ बेसिकली वाई पीपल वर्क। ठीक है, सेकेंड जो क्वेश्चन था वाई डू वी हैव इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, ये भी मैं सोचता हूँ आपके मन में आ गया होगा आंसर कि ये जो इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे तरह तरह की सामानें बनती हैं, तरह तरह की चीज़ें बनती हैं जो कि हमारा डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं। जो मोबाइल आप अभी पकड़ के पढ़ाई कर रहे हो, जो मोबाइल से मैंने वीडियो शूट किया है, ठीक है, जो चेयर पे हम बैठते हैं, जो टेलीविज़न हम देखते हैं, जो भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी यूज़ इन आवर लाइफ दे आर मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। तो दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट। थर्ड जो क्वेश्चन था व्हाट डू ट्रेन्स, ट्रक, शिप्स, लॉरीज एट्सेट्रा कैरी एवरीडे। तो ये ट्रेन, ट्रक, ये क्या सब लेना आना करते हैं, या तो फिर एक जगह से दूसरी जगह को क्या लेके जाते हैं और क्या लेके आते हैं, दे कैरी व्हाट, गुड्स। ओके, हाँ या नहीं, ये जो क्या है, क्या करते हैं, ये गुड्स कैरी करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह में सामान लेना और ले आना, ये काम बेसिकली होता है किसका, ट्रेन्स, लॉरीज, ट्रक्स, ये सब का। तो इसी तरह से हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स। ओके, तो अभी हम देखेंगे इकोनॉमी का अर्थ क्या है। ये जो आपके सामने में रख रहा हूँ अभी, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज़। An economy is a system, as I told you before, it is a system.
ये एक व्यवस्था है जिसमें पीपल परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, लोग तरह तरह के प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। अब ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्या है? ठीक है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी का मतलब है जिससे कुछ चीज़ का प्रोडक्शन होता हो। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब ये गुड्स हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोग को दूंगा, एक फार्मर जब खेती करता है, वेजिटेबल उगाता है, तो वो हो गया गुड्स। ठीक है कि नहीं? तो वेजिटेबल को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और वेजिटेबल वो सेल करता है दूसरे लोगों को, दूसरे लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो इसी तरह से वो कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, और वो खेती करना, वेजिटेबल उगाना, ये एक प्रोडक्टिव वर्क हो गया। ठीक है, उसी तरह से कुछ लोग हैं जो कि सर्विस प्रोडक्शन करते हैं, सर्विस हमको प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक वॉचमैन या तो एक सिक्योरिटी गार्ड, जो कि हमारा सपोज एरिया का वॉच एरिया का सिक्योरिटी के लिए उसका अपॉइंट हमने किया है। या तो चलो एक एग्जांपल ले लो, एटीएम, बैंक का जो एटीएम है उसके सामने आप लोग देखे होंगे सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो सिक्योरिटी गार्ड करता क्या है वहाँ पे? वो तो कुछ प्रोडक्शन नहीं करता है, हम लोग कुछ देख नहीं सकते कि कौन सा चीज़ प्रोडक्शन कर रहा है। ओके, बट ही इज़ डूइंग हिज वर्क। वो जो काम कर रहा है हम उसको फील कर सकते हैं। दैट मीन्स ही इज़ प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द एटीएम मशीन। हाँ या नहीं? तो इसी तरह से वो भी कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा है जिसका वैल्यू है। ठीक है, तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं? बाय यूटिलाइजिंग अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए हमको नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा? जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ये सब हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। तो बिना नेचुरल रिसोर्सेज के हम कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट, थर्ड, तो और एक क्या है, यहाँ पे लोग क्यों काम करते हैं? टू फुलफिल देयर वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो एक सिस्टम में लोग बहुत तरह के काम करते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करते हैं बाय यूटिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेस। वाई? टू फुलफिल देयर वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। हम हमारा जो वांट्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? वो जो चीज़ हम हमारे लाइफ में यूज करते हैं, वी कैन नॉट प्रोड्यूस देम ऑल बाय आवर सेल्व्स। हाँ या नहीं? तो वो कोई ना कोई किसी को प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास वो पहुंचेगा, या तो हम उसको खरीद सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब लोग अपना अपना नीड को फुलफिल करना चाहते हैं तो उनको काम करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी का अर्थ क्या हुआ फिर? इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच different persons or different people are engaged in different type of productive activities by using the available resources to fulfill their wants and needs. So basically this is called an economy. Okay, तो चलो अभी और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो, हम जितने भी काम करते हैं सब काम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने से हम समझते क्या हैं फिर? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जिसमें ट्रांजैक्शन ऑफ मनी होता हो। यू कैन सी हियर, ओके, एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन विच देयर इज ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। कोई भी ऐसा काम जिसमें दो लोगों के बीच पैसा का कारोबार होता हो, या तो पैसा का लेन देन होती हो, तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अगर मेरे लिए कोई काम किया और मैंने उसके बदले में उसको पैसा दिया, जो कि लीगल काम होना चाहिए। यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो काम लीगल होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। ऐसा कोई इलीगल अगर हम काम करवाते हैं किसी से जो कि अप्रूव्ड नहीं है, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी है, और उसके बदले में हम पैसा देते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा, बी श्योर। ओके, तो जो भी काम होता है अगर वो प्रोडक्टिव वर्क है और वो एक लीगल वर्क है और उसमें हम पैसा का कारोबार करते हैं, पैसा देते हैं या तो रिसीव करते हैं, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे टू मेक योर व्हाट कंसेप्ट वेरी क्लियर। एक टीचर जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है तो उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है, हाँ या नहीं? उसको पेमेंट मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टीचर ने सर्विस दिया, उसने पढ़ाया बच्चों को, एजुकेशन प्रोवाइड की, एंड उसके बदले में उसको पैसा मिला, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, राइट। जब वही टीचर अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने बेटा या बेटी को पढ़ाता है, क्या वो पैसा लेता है उनसे? नहीं लेता है। तो ये जो एक्टिविटी वो घर में करता है, घर बच्चों को पढ़ाता, अपने ही बच्चों को पढ़ाता है, तो वो एक प्रोडक्टिव वर्क होगा। प्रोडक्टिव इन द सेंस वो एक यूजफुल वर्क है जो कि बच्चों का काम, उसका अपने बच्चों का काम में आता है,
बट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें पैसा का कारोबार नहीं होता है। तो इसी तरह से आप अभी खुद अपना कुछ एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं कि कौन सा ऐसा काम है जो लोग करते हैं मगर उसके बदले में उनको पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो सब आ जाएगा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कुछ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि इकोनॉमी में हमेशा चलता ही रहता है, ये रहा। फर्स्ट हम देखेंगे क्या है, प्रोडक्शन। इसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है नेशनल टोटल इनकम। जब हम काम करते हैं इनकम पाते हैं, तो ये इनकम को टोटल जो इकोनॉमी में जो लोग हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो कारक हैं, जिन्होंने प्रोडक्शन में अपना अपना हिस्सा दिया, अपना अपना योगदान दिया, ठीक है, तो उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये काम को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। सिमिलरली कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब उपभोग करना, उपभोक्ता, कंज्यूमर को हम बोलते हैं उपभोक्ता। ठीक है, जो आदमी बाजार से कुछ सामान खरीद के उसको अपना नीड को फुलफिल करने के लिए यूज करता है, कंज्यूम करता है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। ओके, सो कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट मतलब है निवेश। निवेश का अर्थ होता है पैसा हमने खर्च किया, कुछ सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कुछ कैपिटल फॉर्मेशन किया। फॉर एग्जांपल हमने गवर्नमेंट पैसा खर्च किया, एक रास्ता बनाई, सपोज कहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, एक रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया। गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करके बच्चों के लिए 2-4 स्कूल बनाया। तो ये जो स्कूल, कॉलेज, डैम, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, हम इंडस्ट्रीज बनाना जो भी देखते हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आ गया परचेज एंड सेल। ये तो समझ में आता होगा आप लोगों को। परचेज एंड सेल मतलब खरीदना और बेचना, जो कि हमारा डे टू डे लाइफ का एक बहुत ही कॉमन पार्ट है, एक्टिविटी है। तो ये भी होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फॉरेन कंट्री से कुछ सामान खरीदना, इसको कहते हैं इंपोर्ट। हमारा देश का सामान जब हम फॉरेन कंट्री में विदेश में बेचते हैं, उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट। तो दिस इज ऑल्सो वन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज़ में क्या होता है, पैसा का लेन देन होता है। ये जो बात सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ का, ये है कि प्रोडक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ एंड एवरी एक्टिविटी सेंटर्स अराउंड प्रोडक्शन। ये जितने भी हम एक्टिविटीज़ देखे अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो एक्टिविटी है वो है प्रोडक्शन। क्योंकि बिना प्रोडक्शन का कोई भी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकता, बिना प्रोडक्शन का इकोनॉमी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो कि सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसके बिना अर्थनीति या तो अर्थव्यवस्था चल पाना संभव नहीं है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आपको पूछा जाता है, इट इज़ ऑब्वियसली प्रोडक्शन। ओके, अभी हम देखेंगे प्रोडक्शन होता क्या है फिर। तो प्रोडक्शन, उत्पादन करना, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा इसके बारे में, या तो आपको पूरा आइडिया भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। कोई भी कच्चा माल को, रॉ मटेरियल को जब हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं, उसको यूज करके, उसको प्रोसेसिंग करके, उसको चेंज करके, मॉडिफाई करके हम क्या बनाते हैं, कुछ फिनिश्ड गुड बनाते हैं, जो कि हमारा ज़्यादा काम आता है। वो प्रोसेस को बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस। व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स टू मोर यूजफुल फिनिश्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है आप लोगों को कि कॉटन से हमको क्लॉथ मिलता है। कॉटन हमको कहाँ से मिला? किसान से मिलेगा, फार्मिंग से मिलेगा, खेती जो किसान कॉटन उगाता है उससे हमको कॉटन मिलेगा। बट कॉटन को हम इंडस्ट्री में लेकर उसको क्या किए, ट्रांसफॉर्म किए, उसको प्रोसेसिंग किए, उससे धागा निकाले, धागा से फिर कपड़ा बना, कपड़ा से फिर क्या बना, गारमेंट्स बना, जो गारमेंट हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से कॉटन से गारमेंट बनने तक जो भी किया जाता है, जो प्रोसेसिंग वर्क होता है, उसको कहते हैं प्रोडक्शन। उसी तरह से वुड से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, प्लांट से पेपर बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप खुद ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। नाउ ये कुछ सवाल है प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं।
जैसे कि व्हाट डू वी नीड फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए? ऑब्वियसली द आंसर इज रिसोर्सेस, संसाधन चाहिए हमको, बिना रिसोर्सेस के तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। जैसे कटन में बोला, कटन कहाँ पे उगता है? लैंड पे उगता है, तो लैंड हमारा रिसोर्स है, कटन भी हमारा रिसोर्स होगा, ठीक है कि नहीं? तो बिना रिसोर्सेस के कोई भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। कोई भी फैक्ट्री में चले जाओ, कोई भी इंडस्ट्री में चले जाओ, कोई तो हम यहाँ क्या देखेंगे? वहाँ पे कुछ ना कुछ रिसोर्स का यूज़ होता ही होगा, राइट। सेकेंड, तो अगर रिसोर्सेस हमको चाहिए प्रोडक्शन के लिए, क्या वो रिसोर्स नेचर के द्वारा मिलते? यस, ऑब्वियसली नेचर इज द सप्लायर ऑफ ऑल रिसोर्सेज। जितना भी रिसोर्स हम यूज करते हैं, लैंड हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, कहाँ से मिलती है? सब नेचर से मिलते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिसोर्सेस अनलिमिटेड हैं इन नेचर? नेचर में क्या ये अनलिमिटेड है सप्लाई में? आंसर इज नो, क्योंकि नेचर हमको रिसोर्सेस को अनलिमिटेड सप्लाई नहीं दिया है। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई। लैंड इज लिमिटेड इन सप्लाई, पेट्रोलियम इज लिमिटेड इन सप्लाई, कोल जो कि बहुत ही यूजफुल रिसोर्स है, कोयला जिसको हम कहते हैं, वो भी लिमिटेड इन सप्लाई है। तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो कि हमारा बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होते हैं, दे आर लिमिटेड इन सप्लाई, ठीक है, ओके। तो ये था थोड़ा सा नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, व्हाट इज़ प्रोडक्शन। अभी हम पालमपुर विलेज के अंदर जा रहे हैं, बट जब हम पालमपुर विलेज के अंदर जाएंगे, पहले उसका एक नक्शा हमारे माइंड में होना चाहिए कि वो गांव क्या है, कैसा है, वहाँ पे कौन रहते हैं, लोग क्या क्या काम करते हैं। ये जितने भी चीज़ें हैं, नटसेल का मतलब होता है, ये जो नटसेल मैंने लिखा है, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, ये बहुत सरल तरीक़ा से हम पूरा पालमपुर का एक पिक्चर हमारे माइंड में फ्रेम करेंगे। तो ये रहा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उसको आपके नज़र में लाऊंगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इट इज़ ए हाइपोथेटिकल विलेज। ये जो पालमपुर विलेज जो स्टोरी दिया है आपको, इट इज़ हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब होता है इमेजिनरी, ठीक है। इस तरह का कोई विलेज, इस नाम का कोई विलेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट दिस इज इमेजिनरी विलेज। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेजर्स। जैसे कि इंडिया जानते हो, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया दे आर फार्मर्स। अभी भी 50 to 60% पीपल डिपेंड ऑन व्हाट? फार्मिंग। तो इसी तरह से पालमपुर जो विलेज है, यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द पीपल आर व्हाट? डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। थर्ड है पीपल परफॉर्म अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। यहाँ के लोग फार्मिंग को छोड़ के और तरह तरह के काम करते हैं अपना गुजारा करने के लिए, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटा बड़ा वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हो सकते हैं। जैसे कि हमारे गांव में हम देखते हैं ब्रेड का फैक्ट्री हो सकता है, कैंडल बनाने का फैक्ट्री हो सकता है, ठीक है कि नहीं? इस तरह का छोटा मोटा फैक्ट्री भी हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस वहाँ पे लोग करते हैं, अपना अपना गाड़ी वगैरह है जिसमें लोगों को या तो सामान को एक जगह से दूसरा जगह को लेते हैं वो लोग। स्मॉल शॉपकीपिंग, छोटा मोटा दुकानें भी हैं, और ये सब लिमिटेड स्केल में, ठीक है। लिमिटेड स्केल का मतलब है एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट लोग करके अपना बिजनेस वगैरह करते हैं यहाँ पे, ओके। फोर्थ फैक्टर इज द फीचर्स ऑफ द विलेज पालमपुर रिजेंबल वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये पालमपुर का जो फीचर्स हैं, इसका जो चरित्र है, या तो फिर इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलता है, ठीक है, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इंडिया में कोई एरिया के साथ, तो वो एरिया होगा वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये लगेगा हमको कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का कोई एक विलेज जैसा ये लगेगा हमको, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर 450 फैमिलीज। ये विलेज में 450 परिवार रहते हैं। उनमें से 80 फैमिलीज बिलोंग टू अपर कास्ट, 80 परिवार जो हैं उच्च जाति के होते हैं, और 150 परिवार जो हैं एससीज और दलित कैटेगरी के हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरीज के हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग को नज़र में रखना है, याद भी रखना है, क्योंकि यहाँ से सर्ट टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, द विलेज इज वेल कनेक्टेड टू द नियर बाय विलेजेस एंड टाउन्स बाय ऑल वेदर रोड्स। ये जो विलेज पालमपुर है, ये अपना आसपास का जो गांव है, नियर बाय विलेजेस, या तो आसपास में जो टाउन है, उसके साथ अच्छी तरह से कनेक्टेड है। किस तरह से कनेक्टेड है? बाय ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड का अर्थ ये होता है कि जो कोई भी सीज़न में, बारिश हो, धूप का महीना हो, या तो फिर जाड़े का महीना हो, जाड़े का सीज़न हो, कोई भी महीना में, कोई भी सीज़न में जो रोड को हम यूज कर सकते हैं, मोटर गाड़ी चला सकते हैं, उसको मोटरेबल भी कहा जाता है। तो उस तरह का अच्छा रोड, पक्का रोड, कंक्रीट रोड से कनेक्टेड है
पालमपुर विलेज विथ इट्स नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स एंड सिटीज। ओके, नेक्स्ट हो गया द नियरेस्ट विलेज इज रायगंज। पालमपुर का जो सबसे करीबी वाला विलेज है वो है रायगंज, जो कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस में ही है, ओनली 3 किलोमीटर्स। ओके, एंड द नियरेस्ट टाउन इज शाहपुर। जो सबसे नज़दीक टाउन जो है, नज़दीक वाला टाउन वो है शाहपुर, राइट। देन नेक्स्ट इज many types of means of transport such as tongas, bullock carts, motorcycle, motor vehicles etc. seen on the road of पालमपुर। पालमपुर के रोड में हम लोग बहुत तरह तरह का गाड़ियों को देख सकते हैं, जैसे कि टोंगा हो गया, बुलक कार्ट बैलगाड़ी हो गया, मोटरसाइकिल हो गए, देन मोटर व्हीकल्स छोटे मोटे कार, ऑटो रिक्शा, ये सब भी वहाँ पे देखने मिलते हैं, राइट। ऑल द हाउसेस आर कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको हेल्प करेगा डिफाइन करने के लिए कि पालमपुर एक डेवलप्ड विलेज है कि अंडर डेवलप्ड विलेज है, ठीक है। अगर एक गांव का सभी घर में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली इट शोज दैट इट इज़ अ डेवलप्ड विलेज, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे हर एक घर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। नेक्स्ट, पीपुल यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक पर्पस, बिजनेस एंड इरीगेशन ऑफ फील्ड्स। तो यहाँ पे लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कैसे करते हैं, ये एरिया से क्वेश्चन आते हैं आपका एग्जाम में, ठीक है, कि पालमपुर के लोग इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का व्यवहार किस तरह से करते हैं। सो पीपुल यूज इट फॉर डोमेस्टिक यूज। घर में जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, लाइट के लिए, टेलीविज़न देखने के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, एयर कंडीशनर के लिए, ये सब के लिए पालमपुर का भी लोग वहाँ पे यूज करते हैं अपना अपना इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि घर में लाइट जलाना है, टीवी देखना है, ठीक है कि नहीं, फैन चलानी है। देन बिजनेस पर्पस के लिए, जिसका अपना अपना बिजनेस है, जिसका दुकान होगा, किसका छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, वो भी अपना एरिया में, अपना घर में, अपना दुकान में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज इलेक्ट्रिसिटी का वो है इरीगेशन। इरीगेशन मतलब सिंचाई, ठीक है, ज़मीन में पानी को सप्लाई का व्यवस्था। पानी सप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, मोटर पंप चाहिए, हाँ कि नहीं। तो मोटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या तो इलेक्ट्रिक पाइप्स, इलेक्ट्रिक के द्वारा हम क्या करेंगे, नदी अगर नाला कुछ पास में है वहाँ से हम पानी सप्लाई कर सकते हैं हमारे फील्ड में, जो कि पालमपुर के लोग करते हैं, ठीक है। तो ये रहा पालमपुर के बारे में एक व्हाट यू कैन से दिस ईयर सम फीचर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर का एक छोटा सा नक्शा जो है आपके सामने मैंने रखा। आगे बढ़ेंगे। अभी देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संगठन। तो प्रोडक्शन कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, जैसे कटन से कपड़ा, वुड से फर्नीचर, हाँ कि नहीं, मिल्क से सपोज चॉकलेट, ओके। तो ये सारे चीज़ कैसे बनते हैं और उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, जो कि हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमको चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, ओके। सो स्टे अटेंटिव। तो पहला जो कारक है या तो पहला जो फैक्टर है वो है लैंड। लैंड, भूमि जिसको हम कहते हैं। तो भूमि कहने से डोंट थिंक दैट लैंड इज ओनली लिमिटेड टू द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। लैंड कहने से हम ठोस जमीन को ही नहीं समझेंगे। लैंड कहने से ये चीज़ें भी हमको समझना है कि वाटर बॉडीज जो हैं, नदी नालाएं जो भी हैं, लेक्स हैं, ये भी आएगा अब हमारा लैंड में। फॉरेस्ट आएगा लैंड में। माइंस एंड मिनरल जो कि हैं, खनिज वगैरह जो भी जहाँ पे हैं, खनिज पदार्थ जहाँ पे मिलते हैं, वो भी आएगा हमारा लैंड में। तो बिना वाटर, बिना फॉरेस्ट, बिना मिनरल्स एंड माइंस के ऑब्वियसली नो प्रोडक्शन इज पॉसिबल। सो इसीलिए लैंड, जो ज़मीन या भूमि जिसको हम कहते हैं, ये हो गया पहला फैक्टर, ठीक है। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन के लिए लैंड इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओके। सेकेंड जो फैक्टर है वो है लेबर। एज यू कैन सी हियर, लेबर, श्रम। लैंड हो गया, सेकेंड हमको क्या चाहिए, वर्कर चाहिए जो हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है। चाहे वो खेती हो, इंडस्ट्री हो, कहीं भी हो, जो वर्कर काम करते हैं वो वर्कर को कहा जाता है लेबर इन इकोनॉमिक्स, और हिंदी में कहा जाता है श्रम। तो श्रम का कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे यहाँ पे देखो, आप लोग देख सकते हो अनस्किल्ड, ठीक है। थोड़ा आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं ये आपके सामने ला रहा हूँ। अनस्किल्ड, अनस्किल्ड वर्क
इसको कैटेगराइज किया गया है। अनस्किल्ड वर्क मतलब वो काम होते हैं जिसमें कोई स्पेशल स्किल की या तो स्पेशल कौशल की तालीम या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होता है। ये कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे आपका कोई फॉर्मल एजुकेशन आपको नहीं चाहिए, कोई आपका डिग्री नहीं चाहिए, या तो आपका कुछ हाईली ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी ये काम को इजीली कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है या समझ सकता है। तो एग्जांपल हो गया मजदूरी, जैसे आप देख सकते हो डेली लेबर जो करते हैं लोग यहाँ पे, ये मजदूरी करते हैं लोग। और ये हो गया हाउसमेड, हाउसमेड जो हैं, वॉचमैन जो होता है, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, तो ये जो लोग होते हैं ये अनस्किल्ड कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। सेकेंड हो गया सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड का मतलब जिसके लिए थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए काम के बारे में, बट यू डोंट नीड स्पेशल ट्रेनिंग अबाउट दैट, you don't need a high class degree or a very sophisticated training for that, but you need some kind of knowledge, you should have some idea about the work, then only you can perform that type of work। तो इस तरह का कुछ काम को हम क्या कहते हैं, अनस्किल्ड वर्क कहते हैं, और वो काम जो करते हैं उसको हम सेमी स्किल्ड कहते हैं, और जो काम उसको करते हैं, जो लोग करते हैं, उनको सेमी स्किल्ड पीपल और सेमी स्किल्ड लेबर भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि ड्राइविंग करना, ड्राइवर, एक ट्रक का ड्राइवर या तो गाड़ी का ड्राइवर। ठीक है। ये देख सकते हो आप, होटल बॉय, वेटर। ठीक है कि नहीं। तो जो वेटर का काम करते हैं, होटल में काम करते हैं। ठीक है। थर्ड हो गया फार्मिंग। फार्मिंग भी एक सेमी स्किल्ड वर्क है, बिकॉज इफ़ वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट द सीजन्स, वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न, कौन सा सीजन में कौन सा क्रॉप होता है, कौन सा पेड़ को, कौन सा खेती में कितना पानी हमको यूज करना पड़ेगा, कब उसको कटाई होगा, ये सब चीज़ का अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा थोड़ा बहुत, देन वी कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स। ठीक है। तो ये हो गया कुछ एग्जांपल ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर। और एक बात आपको बता दूं कि सेमी स्किल्ड लेबर के लिए हमारे पास थोड़ा फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। आप सपोज आप मेट्रिकुलेट हो या तो डिप्लोमा किया है, तो आप ये सब काम कर सकते हो। थोड़ा बहुत हमारे पास एजुकेशन होना जरूरी है। और अनस्किल्ड वर्क में क्या बताया था, बिना एजुकेशन के भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है। थर्ड हो गया स्किल्ड वर्कर। ये जो स्किल्ड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए हमारे पास स्पेशल ट्रेनिंग होना चाहिए। वी शुड हैव कंप्लीट नॉलेज एंड आइडिया अबाउट द फील्ड और द इंडस्ट्री इन विच वी आर वर्किंग। जो फील्ड में हम काम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमारे पास वो नॉलेज होना चाहिए, आइडियाज़ होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, तब जाकर हम ये काम कर पाएंगे। यस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हमारे पास वो डिग्री भी होने चाहिए जो हमको एलिजिबल बनाएगा वो काम को करने के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे है पुलिस, सेकंड है डॉक्टर, आज यू कैन सी डॉक्टर, यहाँ पे आज यू कैन से टीचर। तो टीचर का काम के लिए हमारे पास डिग्री होना चाहिए, जैसे कि ग्रेजुएशन का डिग्री या तो मास्टर्स का डिग्री, उसके साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग भी होना चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास वो डॉक्टर का डिग्री होना चाहिए। देन पुलिसमैन बनने के लिए हमारे पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्लस उसका ट्रेनिंग हमारे पास होना चाहिए, और तो वी शुड बी एबल टू सक्सेसफुली कंप्लीट द ट्रेनिंग टू बिकम ए पुलिसमैन। तो अगर हम ये चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, देन ओनली ए पर्सन कैन बिकम स्किल्ड लेबर। तो ये रहा लेबर का डेफिनेशन एंड उसका कैटेगरीज। ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर है वो है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का अर्थ होता है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल, जो कि थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो तीसरा घटक है या तो कारक है। तो फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आएगा, पूंजी में आएगा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड का मतलब जो कि स्थायी पूंजी है, मतलब ये ऐसा कुछ चीज़ है जिसको हम बहुत दिन तक, बहुत साल तक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मशीन, यहाँ पे देख सकते हो मशीन्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो कुछ टूल्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग है। तो मशीन हो, टूल्स हो या तो बिल्डिंग हो, ये चीज़ों को हम सालों के लिए यूज कर सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक वो काम करने के लायक है तब तक हम उसका बेनिफिट, उसका यूटिलिटी या तो उसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं, राइट और नॉट। तो ये चीज़ों को कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल, और इसको बनाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, पैसा खर्च होता है। तो दिस इज़ व्हाट, फिक्स्ड कैपिटल, जो कि फिजिकल कैपिटल का एक पार्ट है। याद रखो, फिजिकल कैपिटल का एक पार्ट है क्या, फिक्स्ड कैपिटल और स्थायी पूंजी, जिसमें आते हैं क्या क्या, मशीन्स, टूल्स एंड बिल्डिंग्स। अभी सेकंड में आ गया, प्रोडक्शन के लिए हमको
खाली फिक्स्ड कैपिटल से नहीं चलेगा, हमको और कुछ चाहिए जो कि हम कहते हैं चलती पूंजी, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब पैसा चाहिए और रॉ मटेरियल। यहाँ पे मैंने कॉटन का पिक्चर दिया है, इट इज़ ए सिंबल फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है। तो वर्किंग क्यों कहा गया है? वर्किंग मतलब जो चेंज होता रहता है। जब हमको प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो हमको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा वर्कर चाहिए। जब हमको प्रोडक्शन कम करनी है तो हमको क्या चाहिए? पैसा कम चाहिए, रॉ मटेरियल भी कम चाहिए। तो इसलिए वो प्रोडक्शन के हिसाब से, अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से चेंज होता रहता है, इसलिए इसको कहा गया वर्किंग कैपिटल, जिसमें आएगा क्या? मनी एंड रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों आपके फिजिकल कैपिटल का पार्ट हैं, ठीक है, राइट। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज फिजिकल कैपिटल, देन यू कैन राइट इट इंक्लूड्स फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिर आप लिख सकते हो एग्जाम्पल फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या आ रहे हैं और वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आ रहे हैं। नाइस, लेट अस प्रोसीड। ये तीनों के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही हाईली डिमांडेड कैपिटल है, जिसके बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो है ह्यूमन कैपिटल। जैसे कि आप देख सकते हो, जिसको कहा गया है एंटरप्रेन्योर, उद्योगपति। लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल सब अपने अपने जगह पे हैं। वो सब चीज़ को कौन इकट्ठा करेगा, कौन ये सबको कोऑर्डिनेट करेगा? एक आदमी होना चाहिए जिसके पास वो आइडिया हो, वो नॉलेज हो, स्किल हो, जिसको दिमाग में बात आए कि हाँ, यहाँ से मैं रॉ मटेरियल लूँगा, यहाँ से लेबर को लूँगा, ये ज़मीन को यूज करूँगा और ये चीज़ अगर प्रोडक्शन करूँगा तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिजनेस होगा, प्रॉफिट करूँगा। तो ये जो पर्सन, जो ह्यूमन है, जिसका मन में ये आइडिया जाता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है कि नहीं? और उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर मीन्स इट इंडिकेट्स व्हाट? ह्यूमन स्किल, ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन आइडियाज। और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है to bring all the factors of production like land, labor and capital together to one platform, एक जगह पे उसको लाना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, एंड वो सबको यूज करके कुछ चीज़ का प्रोडक्शन करना। दैट इज द रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं है तो ये सब चीज़ अपने अपने जगह पर रह जाएंगे, इसका प्रोडक्शन, ये सब का यूज़ प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर से मैं दोहरा देता हूँ आपके लिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल जो कि फिजिकल कैपिटल है, एंड ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक टुडे दैट वी डिस्कस्ड। तो अभी आपके लिए कुछ सवालें हैं। अगर ये सवाल का आप ये सब जितने भी सब क्वेश्चन आप देख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन, ओके। So I hope you can easily answer these questions for your self practice and to assess yourself whether you have understood the topic or not. In case any doubt is there, you can ask me, okay, through your comments or through your queries. So first question जो है, what is an economy? Second, what is the main occupation of the people of village Palampur? Also mention the other activities performed by them. How do the villagers use electricity? It is the very commonly and frequently asked question in economics examination of class 9. What is production? What are the factors or requirements of production? Define the following terms with example. Physical capital क्या है, working capital क्या है, human capital क्या है, ये तीनों को आपको डिफाइन करना है, इसका मीनिंग बतानी है और विथ एग्जाम्पल के साथ। एंड लास्ट में जो है वो है व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डिफ्रेंशिएट दीज फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि मैंने आपको समझाया है। एंड ये आशा रखता हूँ कि आप लोग ने उसको अच्छा से समझा भी है। तो ये था हमारा पहला पार्ट ऑफ विलेज पालमपुर स्टोरी। उस नेक्स्ट पार्ट में हम पालमपुर के और कुछ एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक until then take care, learn well, stay safe and stay healthy. Thank you. Have a nice day.